बजट आ रहा है। इस बजट से आम जनता की क्या उम्मीदें हैं, ये जानने के लिए आज हम निकले हैं ट्रेन के सफर पर। जी हाँ, ये कहा जाता है कि ट्रेन में आपको चलता फिरता भारत नजर आ जाएगा। हर एक वर्ग आपको यहाँ पर मिलेगा और इसी वर्ग से, इन्हीं लोगों से हम बात करके जानेंगे कि इस बजट से इनकी उम्मीदें क्या हैं। रेलवे के सफर के दौरान के जो अनुभव हैं, रेल को लेकर जो सुविधाएं हैं, इसके साथ साथ जो आम जिंदगी है उसमें केंद्र से क्या उम्मीद आम जनता कर रही है, ये आज हम इस ट्रेन के सफर में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं रेल बजट और सेंट्रल बजट को लेकर आम जनता की उम्मीदों का सफर। बजट को लेकर सरकार की अपनी तैयारियां हैं, वहीं लोगों की अपनी अपनी अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं। इस वक्त हम पूरी अहमदाबाद एक्सप्रेस में हैं। ये ट्रेन पुरी से शुरू होकर अहमदाबाद तक जाएगी और इस ट्रेन में जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनसे बात करेंगे कि आखिर इनकी क्या उम्मीद है, क्या कुछ इस बार के बजट में वो चाहते हैं, किस तरह के बदलाव की उम्मीद वो कर रहे हैं। तो बात करके जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार का बजट, जो कि चुनावी बजट भी है क्योंकि चुनावी साल का बजट है, लोग क्या उम्मीद रख रहे हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? नंदुरबार। कहाँ जा रहे हैं? नंदुरबार। अच्छा, नाम क्या है आपका? मनीषा वर्धमान जी संकलेचा। आपसे मैंने बातचीत इसलिए शुरू की है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, एक महिला वित्त मंत्री हैं और बतौर महिला आप इस बार के बजट से, क्योंकि आप गृहिणी भी होंगी, क्या करती हैं ये भी बता दीजिए। गृहिणी हूँ। तो देखिए, आपकी राय सबसे अहम है क्योंकि आप घर बनाती हैं, घर संभालती हैं। इस बार का जो बजट है, क्या उम्मीद है आपकी, क्या कुछ चाहिए? उम्मीद है। क्या उम्मीद है? जैसे सब पानी की सुविधा चाहिए ट्रेन में और खाना पीना भी अच्छा, यानी सब वो तली हुई चीज़ें ऐसी रहती है ना, तो ऐसा थोड़ा अपना जैन खाना, ये ऐसा सब जैन खाने का भी ऑप्शन होना चाहिए। अच्छा, कितने बजे बैठी आप इस ट्रेन में? मैं 7 बजे। 7 बजे बैठी हैं। तो ट्रेन का ये जो सफ़र है, ये कैसा लग रहा है? सुविधाएं मिली हैं क्या? क्योंकि सरकार का तो दावा है कि भाई बहुत सुविधाएं ट्रेन में अब दी जा रही हैं, ऐसा आपको लगा क्या? सुविधा तो अच्छी है पर फिर भी यानी साफ सफाई कैसी लगी आपको? साफ सफाई इतनी बहुत, यानी जैसे जनरल जैसे लग रहा है, ऐसे स्लीपर ट्रेनों की व्यवस्था दुरुस्त हो, ऐसा कुछ? हाँ, दुरुस्त होनी चाहिए। अच्छा, हाँ, स्मेल भी बहुत। जी, आप कुछ कह रही, बताइए। बहुत गंदी आवाज़ आ रही है। बहुत गंदी स्मेल आ रही है और इतने सालों से हम ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं, ये जो समस्या है ये कभी ख़त्म नहीं होती है। ये भी है कि हर बार ट्रेन में सफाई की एक दिक्कत होती है। इसके अलावा और क्या आपको यहाँ पे समस्याएं दिख रही हैं? उसमें बाकी सब ठीक है। बात कर भी रहे हैं, अपनी बातें रख भी रहे हैं, कुछ थोड़े से शर्मा रहे हैं और अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। आप कहाँ से हैं भाई साहब? हम नरडाना, महाराष्ट्र। क्या नाम है आपका? वर्धमान जैन। क्या करते हैं आप? केमिस्ट हूँ। केमिस्ट हैं। तो ट्रेन को लेकर सबसे पहले बात करेंगे। पहले तो रेल बजट अलग आता था लेकिन अब साथ में आता है, तो रेल बजट में क्या कुछ होना चाहिए आम जनता के लिए? आम जनता के लिए तो रेल के ट्रैक बिछाना चाहिए, ज़्यादा गाड़ी होनी चाहिए, बस। दूसरा क्या है? सुविधा होना चाहिए ट्रेन में। क्या क्या सुविधा होनी चाहिए ट्रेन में? जैसा कि अभी जो सफ़र करते हैं कि अच्छा होना चाहिए, स्मेल आना नहीं चाहिए, संडास की बोली तो, पानी ना अच्छा चाहिए, साफ़ सफाई चाहिए, खाना अच्छा मिलना चाहिए, जैन खाना भी मिलना चाहिए, बस। क्या ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है? अभी तो मिलता है पर उसकी क्वालिटी इतनी खास नहीं, जो बोलते हैं वो क्वालिटी नहीं है। ट्रेनें जो है लगातार रद्द हो रही हैं और लेट चल रही हैं, लोगों को टिकट बुक कराने में भी दिक्कत आ रही है। आपको भी ऐसा कुछ लगता है कि इसमें कुछ बदलाव हो? बदलाव होना चाहिए ना, बैठने की टाइम पे ट्रेन चलनी चाहिए, आज आगे की गाड़ी के लिए सुविधा होना चाहिए। और आम बजट जो है उसको लेकर आप क्या चाहते हैं कि किसका ध्यान रखा जाए, किस वर्ग का ध्यान रखा जाए? मीडियम क्लास का ही ध्यान रखा जाए, हाई क्लास वालों को तो कोई वादा नहीं। आप क्या करते हैं? हाँ, आप क्या करते हैं? कपड़े का दुकान है। आपकी कपड़े की दुकान है,
तो व्यापारी वर्ग के लिए भी कुछ खास व्यापारी वर्ग के लिए होना चाहिए ना कुछ क्या होना चाहिए? टिकट में कम होना चाहिए, सुविधा बेहतर होनी चाहिए। व्यापार में जो समस्याएं आप लोगों को आती है उसके बारे में भी बताइए कि क्या समस्याएं आती है और सरकार क्या कर सकती है, इस बजट में क्या आप लोगों के लिए ला सकती है? अभी जीएसटी है, इसमें कुछ कटौती होनी चाहिए। जीएसटी में कटौती होनी चाहिए, इनकम टैक्स में कटौती होनी चाहिए, प्लस जो हम जो टैक्स भरते हैं उसका बेनिफिट मिलना चाहिए ना। अभी जो हम टैक्स भरते हैं तो उसका सुविधा जनता को देनी चाहिए ना। हम तो टैक्स भरते हैं, जीएसटी भरते, इनकम टैक्स भरते, तो हमारी सुविधा जनता को मिलना चाहिए, हमको भी मिलना चाहिए। टैक्स स्लैब में जो है मध्यम वर्ग का ध्यान रखा जाए, वो मध्यम वर्ग को रखा जाए टैक्स स्लैब। तो टैक्स स्लैब का ध्यान रखा जाए, मध्यम वर्ग का ध्यान रखा जाए और ट्रेनों में जो सुविधाएं हैं उसको बेहतर किया जाए, ये उम्मीद आम जनता जो है वो कर रही है कि इस बार के बजट में आम जनता का खास ख्याल रखा जाए। आप कहाँ से हैं? कहाँ से आ रही हैं आप? कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब? उड़ीसा से। उड़ीसा से आ रहे हैं। उड़ीसा में कहाँ से? बैरमपुर से। क्या करते हैं आप? मैं एक टीचर हूँ उड़ीसा में। टीचर हैं आप। तो टीचर तो देखिए बहुत ही अहम होते हैं हमारे समाज के लिए भी। तो बतौर टीचर आपको क्या लगता है कि इस बार का जो बजट है उसमें किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? पैसेंजर के लिए थोड़ा सुविधा देना चाहिए। तो ट्रेन में ज़्यादा गर्दी होता है वो भी। वो लोकल जनरल को प्रॉब्लम ज़्यादा जनरल के लिए होता है। स्लीपर के चलता है, चलेगा ऐसे। क्या दिक्कतें आती हैं आप सफ़र के दौरान और किन बातों को बेहतर किया जाना चाहिए? स्वच्छ भारत के लिए मैंने पूरा स्वच्छ भारत, इतना गंदा ट्रेन आता है, बहुत ज़्यादा गंदगी। वही तो प्रॉब्लम जाता है। चलिए ठीक है, और भी लोगों से बात करेंगे। आप कहाँ से भाई साहब? उड़ीसा। ये जो बजट आ रहा है इस बार कुछ उम्मीद है आपको बजट से? बजट तो आया है लेकिन क्या है, ट्रेन में देखो पावर भी नहीं है, चार्जिंग फार्जिंग कुछ लगाने के लिए रात से लेके साफ सफाई की भी थोड़ा कमी रहता है। क्योंकि इतने सालों से हमारे देश में ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन एक समस्या जो इतने बरसों के बाद भी बरकरार है वो है साफ़ सफाई की। लोगों को शिकायत है कि साफ़ सफाई यहाँ नहीं होती है, चार्जिंग को लेकर भी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। और ये सिर्फ एक ट्रेन की बात नहीं है, कई ट्रेनें ऐसी हैं जहाँ पर इसी तरह की तस्वीर नज़र आती है। और भी लोगों से बात करेंगे। जी बताइए, नाम बता दीजिए पहले तो। सुरेंद्र पात्रो, मैं उड़ीसा का रहने वाला। मैं टिकट के लिए आज 15 दिन से बहुत तकलीफ में था, तो मुझे टिकट मिला नहीं। तो भी मैं अपने स्टेशन पे गया, लाइन रात भर खड़ा रहा टिकट के लिए। मैं खड़ा रहा तात्कालिक के लिए, तो तात्कालिक का टिकट का 950 रुपये होता है, लेकिन मुझे वहाँ टिकट मिला नहीं। वहाँ दलालों की बहुत ज़्यादा मगजमारी थी, मुझे तकलीफ धमकी दी, तो मैं टिकट निकाला नहीं। प्लस मुझे डर के मारे दलाल के पास जाके क्या धमकी दी आपको दलाल ने? अब क्या टिकट नहीं मिलेगा, चल साइड पे खड़े रहे, ऐसा रहे वैसा रहे, मेरे को धमकी दिया। तो मैं लास्ट में जाके 1850 रुपये का टिकट लिया, 2 रिजर्वेशन में अपनी मेरी मिसेस को लेके आया। कहाँ से लिया आपने 1850? बरमपुर से। नहीं मतलब फिर आपने किसी से बुकिंग कराई या खुद लिया? बुकिंग करना पड़ा, मुझे इतना तकलीफ आया तो बुकिंग करना पड़ा, इसलिए बोलता हूं। एजेंट के जरिए? तो क्या करे फिर। देखिए बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि टिकट को लेकर जो समस्याएं हैं, आम जनता को टिकट मिल नहीं पाता है, एजेंट्स के पास टिकट पहुंच जाता है और 950 का टिकट अगर एक आम आदमी को 1850 में करवाना पड़ रहा है तो आप ये समझ सकते हैं कि उसकी जेब पर इसका कितना ज़्यादा असर होगा। तो ये बहुत अहम बात आपने बताई है। अब सफ़र तो आपका शुरू हो गया है ट्रेन में, यहाँ क्या कुछ दिक्कतें देखते हैं आप? और ट्रेन को लेकर, रेल को लेकर सरकार को और क्या करना चाहिए? बस यही मेरा बोलना था कि वहाँ से तकलीफ हमको थोड़ा हेल्प मिल जाए तो यहाँ तो कुछ भी अपने झेल के चले जावे। इसीलिए क्यों झेलेंगे? आप तो आम आदमी हैं, वोटर हैं। सुविधा नहीं है एक्चुअली, खाना भी नहीं, लाइट भी नहीं, चार्जिंग का भी नहीं, झाड़ू मारने वाला भी नहीं। ये स्लीपर क्लास का हाल है कि ना पानी मिल रहा है। कब से पानी नहीं मिल रहा है? सुबह से नहीं, बाथरूम भरा रहता है, 20 का चीज़ 40 में बेचा जा रहा है। ये तो हम लोगों के लिए तकलीफ ही हो रहा है। हो रही है। हमारा शिकायत है कि गाड़ी में कोई साफ़ सफाई नहीं है, पानी का सुविधा नहीं है, यहाँ कचरा गंदगी हो रहा है, फिर टिकट का भी प्रॉब्लम हो रहा है। 900 का टिकट 1500, 1800, 2000 ऐसे लूट रहे हैं दलाली लोग सब। तो इस बार जो बजट आएगा, आपको क्या लगता है कि सरकार को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बतौर आम नागरिक आपको क्या सुविधाएं चाहिए इस बार के बजट से? सुविधा चाहिए, टिकट को आम आदमी को टिकट मिलना चाहिए सही दाम से। जो दलाली लोग लूट रहे हैं पैसा, ये सब नहीं होना चाहिए। और गाड़ी में थोड़ा साफ़ सफाई भी रहना चाहिए, पानी का सुविधा नहीं हो रहा है, गंदगी ज़्यादा फैल रही है, ये सब होना चाहिए। देखिए
बहुत बुनियादी बात है कि ट्रेनों में व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, लेकिन यही व्यवस्था लोगों को अब तक नहीं मिल पाई है और यही वजह है कि इस बार का जो बजट है उससे बहुत ज़्यादा उम्मीद भले ना हो लोगों को, लेकिन ये ज़रूर है कि कम से कम इतनी सुविधा दी जाए कि वो आराम से ट्रेन में सफ़र कर सके, आराम से टिकट कटा सके और उनकी जेब पर डाका ना डाला जाए। आप कहाँ से हैं भाई साहब? उड़ीसा से। मेरा नाम गणेश है। क्या करते हैं आप? लूम्स में काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का। हाँ, क्या काम होता है वहाँ पे? पहले थोड़ा ये साड़ी का काम होता है। साड़ी का काम होता है, तो वहाँ पे आप लोगों को बेहतर सैलरी मिल पाती है? नहीं, ऐसा ही जॉब मिलती है। अभी उड़ीसा में तो जॉब नहीं है, तो जाना तो पड़ेगा कहीं पे। इसके लिए परिवार चलाने के लिए जाना ही पड़ता है, और क्या करें। ऐसा देखो, वीआईपी ट्रेन कितने साल से आप घर से बाहर रह रहे हैं? हो गया 15 साल से रह रहा हूँ। 15 साल से। तो अभी कुछ ऐसा सरकार आपके लिए कर सकती है कि आपको इधर सरकार का तो कोई सुविधा नहीं, सरकार का कोई सुविधा नहीं। जो है प्राइवेट ही है, काम करके अपना अपना जीते हैं। आप घर से बाहर रह रहे हैं, खर्च चल जाता है घर से बाहर रहने पे? हाँ, खर्च चल जाता है, और क्या करें। हम तो पढ़ा लिखा नहीं है, तो इधर ही जॉब करना पड़ेगा, और क्या करेंगे। सरकार का ऐसा तो कोई सुविधा नहीं कि बिना पढ़ा लिखा को कहीं जॉब दे, इसके लिए ऐसा रहते हैं। और ये ट्रेन का बात है तो प्रवासी उड़ीसा को तो मतलब जनता को, प्रवासी जो हम जाते हैं काम करने के, हर चीज़ में तकलीफ होता है। ये चाहे वो ट्रेन हो, चाहे बस हो, या कहीं पे कोई सफ़र में हमारा नहीं। वो वीआईपी लोग का ट्रेन हो तो अभी साफ़ सफाई हो, सब हो जाता है। ट्रेनों में जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसको दुरुस्त रखा जाए, ये सबसे बड़ी मांग लोगों की इस वक्त है। बजट से कोई बहुत बड़ी उम्मीद वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर चाहते हैं कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो लोगों को मिल सके। और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। आप कहाँ से आ रहे हैं? उड़ीसा से आया। क्या नाम है आपका? पीसी मिश्रा। पीसी मिश्रा। क्या काम करते हैं? मैंने भरूच में रहता हूँ, कैंटीन में, गेल इंडिया कैंटीन में रहता हूँ। अच्छा, तो कब से वहाँ रह रहे हैं आप? 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। तो काम धाम बढ़िया चल रहा है? जी बढ़िया। खुश हैं काम से? कमाई हो जाती है? गुजरात में तो खुश है। गुजरात में खुश हैं? गुजरात में खुश है। आप जहाँ रहते हैं वो तो हमारे प्रधानमंत्री का गृह क्षेत्र भी है, तो केंद्र सरकार के कामकाज से कितने खुश हैं? हम तो गेल इंडिया केंद्र सरकार पे बहुत खुश है, हम लोग 100% खुश है। हाँ जी। अब आप प्रॉब्लम है, साफ सफाई तो नहीं है। हाँ, खाने में क्वालिटी इतना 140 रुपया 30 रुपया मन मर्जी से लेते हैं खाने का। कोई ठिकाना नहीं है खाने में। दाल जैसे पूरा सब तो बेकार है। बाकी साफ सफाई, टॉयलेट में पानी नहीं आ रहा था, कल से बंद था, अभी आया। ऐसा सब बहुत प्रॉब्लम है। इस बार बजट से आपकी क्या उम्मीद है? क्या करना चाहिए सरकार को? किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? सरकार तो ध्यान देते हैं, लेकिन क्या करेंगे। ये तो मतलब सरकार और थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जैसे साफ सफाई और खाने का। मेन चीज़ तो खाना है और साफ सफाई। खाने का पूरी बेकार है। हम लोग तो जो लेकर बिस्कुट खा के रह जाता हूँ, खाने जो मंगाता हूँ ना, वो पानी पानी डाल है, और आईसी की कोई टिकिया नहीं है, बिल्कुल बेकार है। आम जनता और क्या चाहती है? इस बजट में क्या प्रावधान किए जाएं कि उनकी ज़िंदगी कुछ बेहतर हो पाए? ये 2 तस्वीर मैं देख रही हूँ। एक जो महिला है, इनको ट्रेन में भीख मांगना पड़ रहा है, और आप लोग भी सफ़र कर रहे हैं। 2 अलग अलग ज़िंदगियाँ हैं, और पूरे भारत में ही इस तरह की तस्वीर होती है। बजट जो आता है उससे उम्मीद होती है क्या बतौर आम नागरिक? आपको आता है ना, उम्मीद तो रहती है उम्मीद। कहाँ जा रहे हैं आप? अहमदाबाद। कहाँ से आ रहे हैं? रायपुर से। रायपुर से ही आ रहे हैं। काम क्या करते हैं? मार्केटिंग। क्या चाहते हैं कि इस बार क्या कुछ खास होना चाहिए? होगा, गवर्नमेंट सोचती है ना, आम जनता थोड़ी सोचेगी। आम जनता को अच्छी तरह से जीना चाहिए, अच्छी तरह से ट्रैवलिंग मिलना चाहिए। पानी नहीं आता है, चार्जिंग की व्यवस्था नहीं है। चार्जिंग की भी है, पानी की भी है, और जो गंदगी होती है वो हम लोग करते हैं, बाकी सरकार तो सफाई करके देगी। ये बिल्कुल सही बात है कि जब आप ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं तो जितनी जिम्मेदारी सरकार की है, रेलवे की है, उतनी ही जिम्मेदारी बतौर नागरिक आपकी भी होती है। और अपनी अपनी राय है। कुछ लोगों का कहना है कि सुविधाएं जो हैं वो दुरुस्त हैं, कमी लोगों में है, क्योंकि लोग उन सुविधाओं का ख्याल नहीं रख पाते हैं और अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं। और भी कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे। भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं आप? बिलायती से आ रहा हूँ मैं। राजनंदगांव डेली अप डाउन करते हैं। अच्छा, डेली अप डाउन करते हैं। इतनी ट्रेन की समस्या है, जब से वंदे भारत चल रही है वो राइट टाइम जाती है। बाकी लोकल बोले या हर गाड़ी की 2-2 घंटा आउटर पे, राजनांदगांव के आउटर पे 1-1 घंटा। तो मैं तो व्यापारी आदमी, चलो 1 घंटा लेट चल जाता है। जो डेली यात्रा करते हैं, जो ऑफिस वाले हैं, इनके लोकल भी समय से नहीं पहुँच रही है। तो भाई बजट तो ठीक है, वंदे भारत समय पहुँच रही है,
और लोकल ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन क्यों रखा जा रहा है? अच्छा, ये कहा भी गया था पिछले बजट में कि वंदे भारत की अगले 3 साल में जो है ट्रेनें चलाई जाएंगी देश भर में। तो वंदे भारत क्या समस्या का हल है? क्योंकि आम आदमी तो वंदे भारत में सफर नहीं कर सकता है। नहीं, वंदे भारत समस्या हल नहीं है ना, वही तो मुद्दा है ना। आज 400 रुपये लोकल दुर्ग से राजनांदगांव टिकट है, तो कैसे रेलवे अपना हर प्रकार में करेगा 400 रुपये? जहाँ रेल मंत्री ये कह रहे होंगे 180 रुपये MST बंद कर दें, 420 की MST बंद कर दें, 400 का 40,000 रुपये हम 4,000 महीना लें, तो रेलवे यात्री ऐसे ही करेगा, मजबूर हो जाएगा। भाई देखिए 1 घंटे का रन है, 3-3 घंटे पहुँच रहे हैं, आउटर पे गाड़ियाँ रुक रही हैं। जब से वंदे भारत आई है उससे पहले भी चल रहा है। एक मुद्दा पहले आया कि भाई कोयला के नाम से चक्कर चला, आज कोयला का साल भर हो गया, कोयला की समस्या हल तो नहीं हुई, लेकिन साल भर से गाड़ियाँ रूटिंग में नहीं आई हैं। तो ये आप रेल बजट में यही है, आप देखिए कि कम से कम डेली यात्री वालों को तो सुविधा कम से कम मिले जाए, ये तो हल्के समस्या हल कर दें कम से कम। ट्रेन के अंदर की सुविधाओं को भी देखें तो लगता है कि कुछ बदला है इतने सालों में। बदला क्या है मैडम, पेंटी कार तो वही हर जगह वही है, चाय 10 की मिलती है, पानी चाय मिलती है, वो तो अनुभव सबको है ऑलरेडी, आपने भी वो कोई बोला नहीं जा सकता उसके लिए, तो वो चल रहा है। कम से कम यात्री को समय पर पहुँचाया जाए कम से कम। 1 साल से अगर हम देखें तो बहुत सी ट्रेनें हैं जो लेट चल रही हैं, रद्द हो रही हैं। बहुत ट्रेनें परसों सारनाथ, एक दिन सारनाथ जा रही है, एक दिन सो के एक दिन जा रही है, तो हर ट्रेन रद्द हो रही है ना भाई। ये तो लंबे सफ़र की, आज रायपुर से दुर्ग राजनांदगांव जाना है तो 3-3 घंटा लग रहा है, तो बस में जाएगा आदमी है स्वाभाविक है। जब वंदे भारत क्यों पहले निकाल रहे हैं, क्योंकि 400 रुपये आप ले रहे हैं उसका, इसलिए जल्दी निकाल रहे हैं वंदे भारत को। शालीमार देखिए 5:30 का टाइम है, 6:30 बजे आती है शालीमार, 1 घंटा। अब स्टेशन देखेंगे तो राइट तक दिखाता है, फिर उसके लेट कर देता है, तो कैसे किया जाए उसका? दिक्कत है कि ट्रेनें लगातार जो हैं वो देरी से चल रही हैं और ट्रेनों को लेकर लोगों की शिकायत है कि ट्रेनें देर से चलने के साथ साथ रद्द भी हो रही हैं। आप कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? सूरत। सूरत। और क्या करते हैं? हाँ? क्या करते हैं वहाँ पे सूरत में? सूरत में क्या काम करते हैं? टेक्सटाइल में काम करते हैं। टेक्सटाइल में काम करते हो तो बढ़िया चल रहा है टेक्सटाइल का? नहीं, बढ़िया नहीं चलता है, मंदा चल रहा है। मंदा चल रहा है, तो क्या आप चाहते हैं इस बार जो बजट है उसमें सरकार को क्या करना चाहिए कि आप लोगों को, जो व्यापारी वर्ग है, उनको भी थोड़ी सुविधा मिले, आम जनता को भी थोड़ी सुविधा जो है वो मिल सके, और ट्रेन का जो आपका सफ़र है उसमें आपको क्या कुछ दिक्कतें पेश आई या क्या अनुभव आपका रहा? तो कपड़ा का जो कारखाना चल रहा है ना, उसमें तो बहुत मांदी चल रहा है। टेक्सटाइल जो GST ये सब लगा दिया ना, तो कुछ मिलता नहीं वो सेठिया लोग को, मालिक लोग को। इसके लिए धंधा मांदा चल रहा है, बराबर रेजा मिलता है, काम बराबर नहीं मिलता है सही तरफ से, पहले जैसा मिल रहा था ऐसा चल रहा है। ट्रेन में यात्रा कर रहे लोगों से हमने बात की कि बजट से उनकी उम्मीदें क्या हैं। अब उन यात्रियों से बात करते हैं जो प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं और आने वाले बजट से इनकी क्या अपेक्षाएं हैं। सर, कहाँ जा रहे हैं आप? मैडम, मैं बिलासपुर जा रहा हूँ और मैं रिटायर्ड शिक्षक हूँ। मैं 22 में मतलब रिटायर हुआ हूँ। मैंने देखा कि बजट जो अभी आने वाला है तो गवर्नमेंट सर्वेंट में रह चुका हूँ, इसलिए मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि जो स्लैब है, आयकर जो कटौती है, टैक्स स्लैब जो टैक्स का, उसमें बढ़ोतरी किया जाए। बढ़ोतरी किया जाए मतलब कटौती कमी हो, क्योंकि पिछले बजट में 1000 दे रहा है वो, मतलब उसको बढ़ाना चाहिए। हाँ, ये मेरा कहना है। रियायत थोड़ी मिलनी चाहिए, रियायत मिलनी चाहिए उसमें। और आम जनता तो ऐसी ही मतलब त्रस्त है ही, जैसे पेट्रोल का दाम है वो बढ़ा हुआ है, और कोविड के बाद बहुत सारे लोग बेरोजगार भी हो गए हैं, तो टैक्स का भार आम जनता के ऊपर वो ज़्यादा पड़ रहा है, करारोपण, यानी उसमें रियायत मिलनी चाहिए। तो ये 2 चीज़ें हैं, टैक्स स्लैब में बदलाव हो ताकि आम जनता को, मध्यम वर्ग को रियायत मिले, ट्रेनों को लेकर भी सुविधाएं बढ़नी चाहिए। आप कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? कल्याण जा रहे हैं। कहाँ से हैं आप? मुंबई से। तो देखिए, अब 1 तारीख को अपना सेंट्रल बजट आ रहा है, क्या आपकी उम्मीदें हैं इस बजट से? ट्रेनों की संख्या बढ़नी चाहिए। बढ़नी चाहिए, क्यों बढ़नी चाहिए? बहुत सारे लोगों को टिकट नहीं मिलता है, असुविधा होती है, उनको दूर जाना पड़ता है, फिर वो रिजर्वेशन की जगह जनरल में जाते हैं। उनका भी कुछ ऐसा अनुभव रहा है कि टिकट के लिए काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी? हाँ, बहुत बार हुआ है सर, बहुत बार हुआ है। ट्रेनों की संख्या बढ़ानी चाहिए। आम बजट से क्या उम्मीद है, चूँकि रेल तो एक मुद्दा है ही, इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये तमाम जो सेक्टर हैं, इसमें आपको क्या लगता है सरकार को क्या करना चाहिए?
यही ट्रेनों की संख्या ही ज़्यादा बढ़ानी चाहिए। और मैंने जो बोला मेन चीज़ खाने का, वो खाने का कब से हम देख रहे हैं, वो खाने के बारे में कोई एक तो कोई उसके ऊपर कंप्लेंट्स नहीं करते, या फिर कंप्लेंट किसी ने की बहुत सुनवाई नहीं होती है। अच्छा, आप युवा हैं, काम क्या करते हैं आप, क्या पेशा है? एक्चुअली मैं एक मेरा बॉम्बे का कंपनी है, वाटर टैंक इंस्टॉलेशन करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, पावर सेक्टर में, प्राइवेट ऑल ओवर इंडिया घूमता हूँ हम। लेकिन ये ट्रेन का तो सफ़र हमारा मतलब हमेशा ज़्यादातर जो समय है वो ट्रैवलिंग में जाता है, इसलिए बिल्कुल देखिए ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका ज़्यादातर वक्त सफ़र में गुजरता है और वो चाहते हैं कि ट्रेन में जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो लोगों को मिल पाए। सर, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं हैदराबाद जा रहा हूँ। हैदराबाद जा रहे हैं, तो कहाँ से हैं आप? मैं अंबिकापुर से, छत्तीसगढ़ से। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आम जनता की क्या उम्मीद है इस बजट से। 1 तारीख को बजट पेश हो रहा है, तो क्या बदलाव आप चाहते हैं? मेरा जो अपना विचार है, मैं समझता हूँ कि रिजर्वेशन क्लास की काफ़ी पर्याप्त सुविधाएं हैं, उपलब्ध हैं, लेकिन आम जनता जो ग्रामीण क्षेत्र से आती है, जो जनरल क्लास में चलती है, उनके लिए ऊपर उतना ध्यान नहीं है, उनके लिए उतनी सुविधाएं नहीं है। जनरल बोगीज बहुत ही बुरी स्थिति में है, उनके ऊपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ट्रेन की अगर बात की जाए, लोगों की बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, बस वो यही चाहते हैं कि जो बुनियादी सुविधा है वो ट्रेनों में मिल सके, मेंटेनेंस बेहतर तरीके से हो सके और आम बजट में ऐसा कुछ किया जाए जिससे मध्यम वर्ग को फ़ायदा मिले, महंगाई से थोड़ी राहत मिले। जी मीडिया के लिए कैमरामैन राकेश के साथ रायपुर से रजनी ठाकुर।